की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतारामाभ्याम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतर पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गीता के पंचम अध्याय जिसका नाम कर्म संन्यास योग है का निवेदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना वाणी रूपी पुष्प मैं अर्पित करता हूँ और आपसे भी निवेदित करता हूँ। मित्रों, भगवान नाम कीर्तन करने के पश्चात पंचम अध्याय पांचवें अध्याय का निवेदन आपसे प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचमोध्याय। इस पंचम अध्याय में कर्मयोग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। मित्रों, सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है। यहां समझना चाहिए मित्रों, सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बात निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। मित्रों, गेयः सा नित सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधनात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थिताः सम्यग् गुह्यर्यो विन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् यांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते
एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो निर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्वस्मसे जिघ्नस्य पश्यन् प्रलपन्नेषु जिगञ्ज गृह्णन्नो निश्मिष्यन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मित्रों, युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वसे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्यान् कार्यन्। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासीतात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिसका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। मित्रों, तद्बुद्ध्यस्तादात्मानं तष्टिन्ना सत्परायणा
गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर आप पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिनि। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं मित्रों। इह तैर्जिता सर्गो ये साम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणते स्थितः। जिसका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है मित्रों। ना प्रहेष्यत् प्रियं प्राप्य नोद्विजत् प्राप्य प्रियं स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मणे स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्मा स्पर्शे स्वासक्तात्मा बिंदयात्मन सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षम सुनुते। बाहर के विषयों में आसक्त रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप में योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है मित्रों। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंता कौन्तेय न ते सुरम ते बुधा। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यप विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। शक्नोति हैवयासोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सा युक्ता सा सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। युवन्तः सुखवन्तरारामस्तान् ज्योतिरेवसयः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है मित्रों। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं मित्रों, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यचेत्साम अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अस्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्रह्मश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यान्तचारिणे यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो या सदा मुक्तिव सः। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है मित्रों।
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋक्षते। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। मित्रों, ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद् ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोत्सवः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि गीता का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और इस दास पर बड़ी कृपा होगी। मित्रों, अपना एक ही प्रयास है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, लोगों में गीता पढ़ने की रुचि जागृत हो, जिससे कि मनुष्यों का जीवन जो है सुखी समृद्ध बने और सबका कल्याण हो। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।